हेलो अस्सलाम सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है जिसमें हम साइंस के क्वेश्चंस करेंगे 20। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली के बेसिस पर ये सवाल करते हैं। इसका मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस शेयर किए जाएँ उर्दू में जनरल साइंस के। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो हमारा दिया गया जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर रब्ता करके पेड ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं, जिसमें हम आपको नोट्स वगैरह देते हैं। और कुछ जो लेक्चर के लास्ट में आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर दिया करें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। कैंडिडेट्स ये दो सवाल आते हैं, देखें। पहला सवाल है, एक पैदाइशी गूंगा बोल नहीं सकता उसमें नहीं होती। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं तो कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है सुनने की हस। उसमें सुनने की सेंस नहीं होता, यहाँ हेयरिंग सेंस नहीं होता, तो इसलिए वो गूंगा होता है, तो वो सुन नहीं पाता इसलिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हंसी आर्गा एजाव जिसको हम सेंस आर्गन्स कहते हैं। ये उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। ये उर्दू में, तो इसको इंग्लिश में हम सेंस आर्गन्स कहते हैं। डैश के ज़रिए दिमाग से जुड़े होते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें जिसके ज़रिए वो दिमाग से जुड़े होते हैं, या वो कौन सी चीज़ें जो दिमाग से सिग्नल्स लेके जाती है उधर। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्व्स, ठीक है। वो नर्व्स के थ्रू जुड़े होते हैं दिमाग से। तो ये जो क्वेश्चंस अभी इस लेक्चर में मैंने लिए हैं वो क्लास 6 की साइंस से लिए हैं। तो आप भी कोशिश करें क्लास 4 से क्लास 8 तक जो साइंस के कोर्स है वो आप कवर कर लें किसी भी टेस्ट की तैयारी के हवाले से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्लाह ताला ने हमें कितने हंसी आज़ा अता किए हैं, मतलब सेंस आर्गन्स हमें कितने अता किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5। तो 5 हमें जो सेंस आर्गन्स हैं। इसके बाद है बसारत का उज़वा कौन सा है। तो बसारत मतलब देखने का उज़वा कौन सा है, तो वो आँख होती है। तो आई हम इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में उर्दू में हम आँख कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आँख के सामने का शफाफ हिस्सा क्या कहलाता है। तो आँख के जो सामने का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमें आंसर बताना है कि उसको क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं कॉर्निया। इसकी आपको इमेज भी मैं शेयर करूंगा इस स्लाइड के बाद है या इसके बाद है, ठीक है। और आँख का रंगीन जो हिस्सा होता है जिसमें आप ब्लू किसी की होती है, किसी की मतलब वो होती है ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, उसको उस हिस्से को क्या कहते हैं, उस हिस्से को कहते हैं आइरिस। ये बहुत सारे टेस्ट वगैरह में ये सवाल आता रहता है कि आइरिस का ज़्यादातर आता है या कॉर्निया का आता है। तो ये दोनों सवाल आप याद कर लें। और इसकी आपको इमेज भी शेयर कर रहा हूँ, देखें। ये एक आई का इमेज है जिसमें देखें ये वाला हिस्सा कॉर्निया है, जो बिल्कुल जो रंगीन पार्ट होता है उसके सामने होता है। ये रंगीन पार्ट के सामने जो हिस्सा होता है वो कॉर्निया होता है। और जो प्यूपल होता है बीच में जो ब्लैक होल होता है, होल जैसा, यहाँ पे प्यूपल होता है जो ज़्यादा बड़ा भी होता है और छोटा भी। उसके पीछे लेंस होता है। और ये आइरिस जो होता है वो रंगीन पार्ट होता है आई का। और रेटिना पीछे की तरफ ये होता है पर्दा, ठीक है। ये रेटिना होती है। स्क्लेरा और वाइट पार्ट जो होता है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। यह सारे पार्ट्स के आप नाम याद कर लें। ये आगे हम जब डिटेल्स लेक्चर बनाएंगे तो उसमें आपको मैं ये सारी चीज़ें फिर से अलग से समझा दूंगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसानी कान के कितने हिस्से होते हैं। तो ये सवाल बहुत कॉमन है। तो इसके जो आंसर है वो होंगे 3 हिस्से होते हैं इंसानी कान के। उसके जो समात का उज़्व कौन सा है, समात का मतलब सुनने का जो उज़्वा है या आगन है वो कौन सा है, वो होता है कान। तो 3 जो हिस्से होते हैं उसकी एक इमेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आप थोड़ी देख लें। इसके बाद आएगी वो शेयर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैरूनी कान एक बारीक झली के ज़रिए दरमियान कान से मुंसलिक है। तो बैरूनी मतलब एक्सटर्नल जो एयर है वो जो मिडिल एयर से कैसे कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ होती है जो एक्सटर्नल एयर और मिडिल एयर को कनेक्ट करती है, ठीक है। उसको कहते हैं हम एयर ड्रम। एयर ड्रम बीच में होता है एक्सटर्नल और जो दरमियानी जो कान होता है उसके बीच में। असली उज़्वा समात कौन सी होती है, वो होता है कोशिलिया। तो इसका आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसकी इमेज आप देख लें कान की। कान के जो पार्ट्स होते हैं ये देखें, आउटर पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट है, इसको हम पिना कहते हैं। जिस ये वाली हिस्सा जो होता है इसको हम पिना कहते हैं, ये आउटर एयर है, ठीक है। साउंड वेव्स यहाँ से जाती हैं, बीच में एयर कैनाल होता है, ये एयर कैनाल होता है, इसको हम कहते हैं एयर कैनाल। एयर ड्रम यहाँ पे होता है। इधर ही जो मिडिल पर एयर है इसमें 3 बोन्स होते हैं जो कि टाइनी बोन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिसमें हम बिल्कुल जो इंसानी बॉडी की सबसे छोटा जो बोन होता है इधर होता है, स्टेप्स वो इधर होता है। इन तीनों बोन्स में एक होता है, ठीक है। ये 3 बोन्स है, ठीक है।
उसके बाद ऑडिटरी नर्व्स होती हैं और कोशिका ये था जो इनसाइड पार्ट होता है एयर का थर्ड वाला, वो इसमें होती है। ये तीसरा पार्ट है। ये एक मिडिल एयर होता है, एक आउटर, एक इनर एयर होता है। ये इनर एयर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्वा कौन सा है। ये बहुत सारे टेस्ट में सवाल आ चुका है। तो अगर हम जिस्म को कहेंगे कि जो सबसे बड़ा है वो होगा स्किन या जुल्दम उसको उर्दू में कहेंगे, ठीक है। हमारे जिस्म का सबसे कम हसास हिस्सा कौन सा है। पाँव की एड़ी जो होती है वो सबसे कम हसास होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का। चखने का हसी उज़्वा कौन सा है। जो चखते हैं, जो टेस्ट करते हैं, उसको हम कौन से आगान के ज़रिए करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, वो ज़बान के ज़रिए करते हैं, तो हम कहेंगे टंग या ज़बान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कड़वे जायके को चखने के लिए बर्ड्स कहाँ होते हैं। तो कड़वे जायके के जो चखने के होते हैं बर्ड्स वो होते हैं ज़बान के निचली जानिब। ज़बान के निचली जानिब कड़वे जायकों को चेक करने के या टेस्ट करने के बर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। नर्व सेल्स ऑल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए पैगाम भेजते हैं। तो वो कहाँ भेजते हैं पैगाम, देखें, वो भेजते हैं दिमाग को। नर्व सेल्स जो होते हैं वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए दिमाग को सिग्नल्स भेजते हैं। इर्द गिर्द की हवा से आवाज़ की लहरें इकट्ठी होती है। तो जब मैंने आपको इमेज दिखाई थी एयर की, उसमें आपको एक हिस्सा दिखाया था जो पिना था, पहला जो पार्ट आउटर एयर का, उसमें जो इकट्ठी होती हैं आवाज़ की लहरें, तो पिना उसका आंसर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवाज़ की लहरें टकराने पर वाइब्रेट करता है। कौन सी चीज़ होती है जो कान में होती है, जो आवाज़ की जब लहरें आती है तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। तो वो होता है एयर ड्रम। तो बीच वाले पार्ट में जो मिडिल एयर में एयर ड्रम था वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तेज़ रोशनी में सुकड़ता और मध्यम रोशनी में फैल जाता है। तो ये आँख का पार्ट है, ठीक है। तो आँख में देखें, जब तेज़ रोशनी पड़ती है तो वो छोटा हो जाता है और कम रोशनी होती है तो वो बड़ा हो जाता है। उसको हम कहते हैं प्यूपल। बीच वाला हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया था इमेज में, प्यूपल उसको हम कहते हैं। वो बड़ा होता है जब रोशनी कम होती है और छोटा हो जाता है जब रोशनी तेज़ पड़ती है आँखों पर। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से एनर्जी पैदा करने का अमल क्या कहलाता है। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से हम एनर्जी हमें जब मिलती है तो उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। क्या कहेंगे, रेस्पायरेशन, जो हम सारे एनिमल्स करते हैं और प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करते हैं साथ साथ। तो ठीक है। और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से खुराक बनाने का अमल क्या कहलाता है। तो ये जो अमल होता है ये जस्ट प्लांट्स में होता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं एनर्जी की, मतलब सनलाइट की मौजूदगी में। उसके बाद वो अपना जो खुराक बनाते हैं वो प्लांट्स बनाते हैं। इसको हम कहते हैं, सिंपल ये क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो ये 20 सवाल थे आज के इस लेक्चर के। इसके बाद आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आपको आंसर कमेंट करके बताना होता है। और अगर आपको इनके PDF नोट्स चाहिए तो हमारे पेड ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप पर रब्ता करके। इंशाल्लाह आपको पेड ग्रुप्स में आपको नोट्स दिए जाएंगे। आज का क्वेश्चन नोट कर लें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली दफ़ा किसने तैयार किया। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो भी आप देख लें। इब्ने अल-हैशम, अबू अली सीना, जाबिर बिन हयान, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपको इसका आंसर लगता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में कुछ और सवालात करेंगे। और अगर आप पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल और पेज को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आप मैं जो भी वीडियोस यहाँ नोट्स वगैरह शेयर करूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। PDF नोट्स के लिए और मॉक वगैरह टेस्ट की हवाले से आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं ग्रुप्स में। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।